हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे डेविड कॉपरफील्ड, रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। ये नोवेल शुरू होती है डेविड कॉपरफील्ड से और डेविड कॉपरफील्ड इस नोवेल को नरेट कर रहे हैं। जब डेविड का बर्थ हुआ था तब इनके फादर नहीं थे, मतलब इनके फादर की डेथ हो चुकी थी और इनके फादर का नाम भी डेविड कॉपरफील्ड ही था। तो डेविड कॉपरफील्ड अपनी माँ के साथ रहते थे, अपनी मॉम के साथ रहते थे, क्लैरा के साथ। उनकी मॉम का नाम था क्लैरा। तो जो क्लैरा है ना, वो डेविड कॉपरफील्ड को पाल पोस के बड़ा कर रही थी, वही डेविड कॉपरफील्ड की देखभाल कर रही थी। जब डेविड 7 साल का होता है तब क्लैरा के लाइफ में, मतलब डेविड की जो मॉम है ना, उनके लाइफ में एक इंसान आता है जिसका नाम है मर्डस्टोन। तो ये ना क्लैरा के आसपास घूमता रहता था और जो क्लैरा है वो भी मर्डस्टोन के साथ बातचीत करने लगती हैं। बट ये सारी चीज़ें ना डेविड कॉपरफील्ड को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो बिल्कुल पसंद नहीं करता। बट क्या होता है, क्लैरा मर्डस्टोन के साथ शादी कर लेती है। बट डेविड कॉपरफील्ड को ये बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि वो मर्डस्टोन को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। शादी के बाद क्या होता है, मर्डस्टोन ना बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो क्लैरा को और डेविड कॉपरफील्ड को बहुत ही ज़्यादा सताने लगता है और बहुत ही ज़्यादा धमकियां देता है, परेशान करने लगता है। अब कुछ दिनों के बाद क्या होता है, क्लैरा प्रेग्नेंट हो जाती है और वो जब बेबी को बर्थ देती है तो उसकी डेथ हो जाती है, क्लैरा की डेथ हो जाती है और साथ ही साथ उस बेबी की भी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर डेविड कॉपरफील्ड अकेला पड़ जाता है और ये जो उसका सौतेला बाप होता है ना, मर्डस्टोन, वो डेविड को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता है, सताता है। और मर्डस्टोन क्या करता है, डेविड को स्कूल से निकलवा देता है और डेविड को बोलता है जाओ तुम मेरे कारखाने में जाकर काम करो। डेविड बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है, अपसेट हो जाता है और वो क्या करता है, मर्डस्टोन का जो कारखाना होता है वहाँ चला जाता है। वहाँ जाने के बाद उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है, उस कारखाने से भाग जाता है और इधर उधर घूमने लगता है। घूमते घूमते वो अपनी आंट के घर में पहुँचता है जिनका नाम है मिस बेट्सी। डेविड अपनी आंट से मुलाकात करता है, मिलता है। तभी क्या होता है, मर्डस्टोन ना ढूंढते ढूंढते घूमते घूमते डेविड को फाइनली पकड़ लेते हैं उनकी आंट के घर में और उनकी आंट से लड़ने लगते हैं, मतलब मिस बेट्सी से लड़ने लगते हैं कि डेविड को मुझे दे दो, वापस करो इसको, मुझे घर लेके जाना है। पर मिस बेट्सी बोलती है नहीं, तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि मिस बेट्सी ना मर्डस्टोन को कस के डांट देती हैं और वो बोलती है नहीं, आज ही से मैं इसका देखभाल करूँगी और इसकी परवरिश मैं ही करूँगी, तो तुम यहाँ से जाओ। तो मर्डस्टोन को वो डांट के भगा देती हैं, तो ये चला जाता है, मर्डस्टोन वहाँ से चला जाता है। अब डेविड की जो आंट है मिस बेट्सी, वो डेविड का फिर से स्कूल में एडमिशन करवा देती हैं। पर डेविड जिस स्कूल में जाता है ना, वो स्कूल बहुत ही ज़्यादा दूर होता है। तो डेविड क्या करता है, मिस बेट्सी का जो लॉयर होता है मिस्टर विकफील्ड, उसके घर में जाकर रहने लगता है। अच्छा, अब मिस्टर विकफील्ड के घर में ना उसकी बेटी भी रहती है और नौकर भी रहते हैं, कुल मिलाकर 3 लोग रहते हैं उसके घर में। उसकी बेटी का नाम होता है एग्नेस और उसका जो नौकर होता है उसका नाम होता है हिप। इसका जो नौकर है ना लॉयर का, हिप, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आदमी नहीं होता, बहुत गंदा आदमी होता है। तो डेविड भी इनकी फैमिली को ज्वाइन कर लेता है। अब यहाँ पर डेविड और एग्नेस की दोस्ती हो जाती है बहुत ही अच्छी तरीके से। अब मैंने आपको बताया ना, इनका जो नौकर है हिप, वो बहुत ही गंदा आदमी है, ठीक है। तो ये जो लॉयर हैं जिनका नाम है मिस्टर विकफील्ड, तो ये बहुत ही ज़्यादा दारू पीने लगते हैं और ये आदत हिप ने मिस्टर विकफील्ड को लगवा दी थी और साथ ही साथ बैंक ऑफ इंग्लैंड में ये फ्रॉड भी करवा देता है ये हिप, इनका नौकर। और कुछ दिनों के बाद क्या करता है, जो इनकी बेटी है ना एग्नेस, उसके साथ ये शादी कर लेता है, मतलब ये करना चाहता है, तो उसके पीछे पड़ जाता है। ये सब
जब डेविड देखता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है। फाइनली यहाँ पर अब डेविड की जितनी भी पढ़ाई है वो कंप्लीट हो जाती है और वो एक ऑथर बन जाता है, जो बुक्स को लिखते हैं ना वो बन जाता है। डेविड की काफ़ी ढेर सारी बुक्स बिक जाती हैं और उसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा हो जाता है डेविड के पास। और साथ ही साथ डेविड कॉपरफील्ड क्या करता है, वो जो हिप था ना, जो बहुत ज़्यादा गंदा आदमी था, उसको गिरफ्तार भी यही करवा देता है। डेविड कॉपरफील्ड हिप को गिरफ्तार करवा देता है। डेविड कॉपरफील्ड को एक लड़की बड़ी पसंद आती है जिसका नाम होता है डोरा, और वो डोरा से शादी कर लेता है। पर क्या होता है, डोरा की डेथ हो जाती है कुछ दिनों के बाद। जब उन लोग शादी करते हैं फिर डोरा की डेथ हो जाती है। अब डेविड कॉपरफील्ड के पास एग्नेस आती है उसको ना मोटिवेट करने के लिए। चलो कोई बात नहीं, वो डेविड को बोलती है चलो कोई बात नहीं, जो भी हुआ उसको भूल जाओ और अपनी लाइफ को आगे जियो। जब वो एग्नेस डेविड कॉपरफील्ड को समझाती है ना, तो डेविड कॉपरफील्ड को फील होता है कि मुझे ना एग्नेस से प्यार था पहले भी और अभी भी प्यार है। तो वो एग्नेस को प्रपोज करता है और एग्नेस के साथ शादी कर लेता है। डेविड और एग्नेस साथ में रहते हैं, इनके 5 बच्चे होते हैं और उसमें से एक बेटी होती है और डेविड कॉपरफील्ड उस बेटी का नाम मिस बेट्सी रखता है। जी हाँ, ये मिस बेट्सी वही हैं जिन्होंने डेविड कॉपरफील्ड की परवरिश करी थी। इनकी आंट, मतलब डेविड की आंट का नाम था मिस बेट्सी, तो वो अपनी डॉटर का नाम मिस बेट्सी रखता है। और यहीं पर ये नॉवल फिनिश होती है। आई होप कि आपको ये नॉवल समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये नॉवल अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।